को दिखाएंगे हैरतअंगेज तस्वीर। अब तक आपने एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा पकड़े जाने के काफी किस्से सुने होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर जिसको देखकर आपको विश्वास नहीं होगा। साथ ही इसके साथ हम आपको बताने वाले हैं इंडिगो की फ्लाइट में किस तरह से बदतमीजी की गई। पहले एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब कांड हुआ और अब फ्लाइट में शराब कांड सामने आया है और इस शराब कांड के बाद क्या एक्शन लिया गया है यह हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे जोशीमठ की। जोशीमठ में जिंदगी बचाने की लड़ाई कितनी बड़ी हो गई है। 600 परिवार डेंजर जोन में आ गए हैं और इनकी पहचान के लिए सरकार ने क्या किया है, कितने परिवारों को शिफ्ट किया गया है, आज हम ये भी आपको बताने वाले हैं। और बात करेंगे पंजाब की, जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, धराशायी हो चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर भी आप सिहर उठेंगे। पंजाब में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब पब्लिक के साथ साथ पुलिस पर भी वार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली खबर पश्चिम बंगाल से है, आपको बताते हैं क्या है। पश्चिम बंगाल में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि गुटखे के पाउच में ऐसा सामान होता है जो दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं जितने भी गुटखे के पाउच पकड़े गए हैं उसमें हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, क्योंकि गुटखे के पाउच से जो निकला वो पुलिस को भी सन्न कर गया। देखिए रिपोर्ट। पाउच खुलता गया, पैसा निकलता गया। एक दो नहीं, पूरे 40,000 गुटखे के पाउच में डॉलर। ये कोई भ्रमजाल मत समझिए, ना ही कोई जादू। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो 100% सच है। एक बैग के अंदर कई सौ गुटखे की पुड़िया दिख रही हैं। एक शख्स ये बैग टटोल रहा है, पहले गुटखे का एक पैकेट फाड़ता है, लड़ी से एक गुटखा निकालता है, इसके बाद गुटखे का पाउच खोलता है। लेकिन ये क्या, गुटखे के पाउच से अमेरिकी डॉलर निकल रहे हैं। एक नहीं बल्कि पाउच से दो अमेरिकी डॉलर। फिर इसी शख्स ने गुटखे का दूसरा पाउच फाड़ा और फिर इस पुड़िया से निकले अमेरिकी डॉलर। है ना हैरान कर देने वाली तस्वीरें। जो भी गुटखा फाड़ा जा रहा है उसमें से अमेरिकी डॉलर निकल रहे हैं। जितने भी गुटखे के पाउच आप देख रहे हैं इन सब में अमेरिकी डॉलर होने का दावा किया गया। एक दो नहीं बल्कि पूरे 40,000 अमेरिकी डॉलर, यानी भारतीय रुपयों से आका जाए तो पूरे 32 लाख रुपया कैश। गुटखे की पुड़िया से अमेरिकी डॉलर निकलने का यह हैरत अंगेज मामला कोलकाता एयरपोर्ट से सामने आया है। कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक जाने वाले सामान की तलाशी के दौरान गुटखे के पैकेट से 40,000 अमेरिकी डॉलर जब्त किए हैं। कस्टम विभाग की ओर से ही ये वीडियो जारी किया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट में पहले भी विदेशी मुद्रा बरामदगी के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब गुटखे की पुड़िया से 40,000 अमेरिकी डॉलर की बरामदगी हुई, जिसे देखकर कोलकाता में कस्टम विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यह आपने खबर देखी एयरपोर्ट की, लेकिन अब आपको खबर दिखाते हैं आसमान में उड़ने वाली फ्लाइट से भी सामने आई।
इंडिगो की एक फ्लाइट दिल्ली से पटना जा रही थी। किसी को पता नहीं था कि उस फ्लाइट में नशेबाज चढ़ चुके हैं, शराबी चढ़ चुके हैं, और तो और इन्होंने एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, और जो क्रू मेंबर्स थे उनके साथ भी हाथापाई की कोशिश की है। आपको दिखाते हैं इसके बाद क्या एक्शन इन पर लिया गया है। हवा में पहले पेशाब कांड। अब फ्लाइट में शराब कांड। प्लेन में सिर चढ़कर बोला नशा। फ्लाइट में दी जाने वाली शराब अब मुसीबत बनती जा रही है। पहले इंटरनेशनल फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर एक नशेबाज ने पेशाब किए और अब 2 शराबियों ने नशे की हालत में प्लेन में बदतमीजी की है। अभी शराब कांड थमा भी नहीं था कि नशेबाजों ने फ्लाइट में हंगामा कर दिया और एयर होस्टेस के साथ छेड़खानी के आरोप भी इन पर लगे। सबसे पहले आपको बताते हैं फ्लाइट में हुआ क्या था। घटना इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E6383 में घटी। उड़ान के वक्त 3 यात्रियों ने नशे में हंगामा किया। फ्लाइट में इन्हें समझाने की खूब कोशिश की गई, लेकिन समझाने पर भी क्रू मेंबर्स से ये झगड़ा करने लगे। रविवार रात करीब 9 बजे फ्लाइट पटना पहुंची और पटना पहुंचते ही इंडिगो ने शिकायत दर्ज करवाई। जानकारी के मुताबिक उड़ान के दौरान ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को इसकी सूचना दी थी कि 2 युवक फ्लाइट में शराब लेकर सवार हुए हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट पहुंचते ही CISF के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में लेकर पटना पुलिस को सौंप दिया है। कि ये 2 लड़का है लोग इंडिगो में दिल्ली से आ रहा था, सर उन लोग इंडिगो ने शिकायत किया कि नशा किया है लोग। वो उन लोग को हम लोग 2 आदमी को हैंड ओवर किया। हम लोग यहाँ बेथ एनालाइजर से जांच किया, दोनों में दारू का अंश आया, दोनों पर FIR हो रहा है, दोनों एक्साइज को। गौरतलब है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में शराब पीकर बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब करने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब ये मामला सामने आया है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन लोगों की नाराजगी इस तरह की घटनाओं को लेकर बढ़ती जा रही है। जहां बिहार में पहले से ही शराबबंदी है, लेकिन इस तरह की घटना सामने आने के बाद लोग फ्लाइट में सर्व की जाने वाली शराब पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आगे की खबर आपको बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोशीमठ में जो स्थितियां बनी हैं वो वाकई परेशान करने वाली है। लोग परेशान हैं, ठंड बढ़ती जा रही है, धामी सरकार भी अलर्ट पर है और PMO ने भी इसमें संज्ञान ले लिया है। लेकिन बड़ी और खास बात क्या है, 600 परिवार ऐसे हैं जो डेंजर जोन में आ चुके हैं और अब इनमें से कई परिवारों को शिफ्ट कराया गया है। और आगे की तैयारी क्या है, वहां की स्थिति क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बंद हुआ बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार। डेंजर जोन में 600 परिवार। विकट घड़ी, दरारें मुंह बाय खड़ी। जोशीमठ में जिंदगी की लड़ाई बढ़ी। गेटवे ऑफ हिमालय यानी जोशीमठ में लाल रंग से खींचे गए क्रॉस के निशान हर उस मकान, दुकान, होटल पर दिख जाएंगे जो खतरे की जद में है। जोशीमठ में अभी करीब 603 परिवार डेंजर जोन में बताए जा रहे हैं, जिन पर ये दरारों से निकलता पानी दहशत की तरह चश्मा है। जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अभी शिफ्ट करना है, उन इमारतों पर जोशीमठ प्रशासन ने ये लाल निशान खींच दिए हैं।
बिल्डिंगों पे, उन घरों पे ये निशान लगा दिए गए हैं जिनको कह दिया गया है कि अब आप यहाँ नहीं रह सकते, किसी भी पल ये जो बिल्डिंग है वो गिर सकती हैं या फिर इनमें और ज्यादा क्रैक आ सकता है। एक निशान वो दिखाया मैंने आपको पीछे, देखिए एक और दूसरा निशान ये लाल रंग का यहाँ लगा हुआ है। ये वो घर हैं जिनके लिए अब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये कह दिया गया है कि आपको ये जगहें छोड़नी पड़ेगी। उत्तराखंड की धामी सरकार जोशीमठ में आए संकट पर पूरी तरह अलर्ट है। राज्य सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता जान और माल दोनों बचाने की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पूरी सरकार जोशीमठ को बचाने में जुटी है। लगभग 600 से कुछ ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो स्टोन में आ रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन सभी को सुरक्षित किया जाए। सबसे पहले जान माल की सुरक्षा की जाए, उस पर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और हम ऐसे कठिन समय में सारी सरकार जोशीमठ वालों के साथ है, जोशीमठ के निवासियों के साथ है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू ने जोशीमठ आपदा पर हाई लेवल बैठक की। इस मीटिंग के बाद उत्तराखंड के आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने जानकारी दी कि जोशीमठ में 603 परिवार अभी डेंजर जोन में आ रहे हैं। 68 परिवार महफूज ठिकानों पर पहुंचा दिए गए हैं। बाकी के परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अमला जी जान से जुटा है। 603 भवन है, उसमें कुछ मेजर जिसमें कि डैमेजेस हैं, कुछ में मॉडरेट हैं, कुछ में माइनर हैं। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सबको हटाया जाना। जितने की पहले 3 फेज में कर रहे हैं। पहले जो मेजर क्षति वाले घर हैं उनको हम करेंगे और दूसरा फिर मॉडरेट फिर माइनर वालों को। जोशीमठ के संकट पर जहां राज्य की धामी सरकार पूरी तरह से सतर्क है, तो वहीं पीएम मोदी भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर पीएमओ ने राज्य की धामी सरकार को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार लोगों के संपर्क में रहे, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता हो। ये हालात कैसे पैदा हुए पता लगाया जाए, विशेषज्ञों की टीम अध्ययन करे और सिफारिशें दे। जोशीमठ में खतरे के बादल घने और काले होते जा रहे हैं। संकट की विकट घड़ी है, डरा देने वाली दरारें मुंह बाए खड़ी हैं। जिंदगी के लिए लड़ाई बेहद बड़ी हो गई है। लोग मारे डर के अपना आशियाना ठोर ठिकाना छोड़ने पर मजबूर हैं। खाली कर रहे हैं क्या? हाँ जी, कमरा खाली कर रहे हैं नीचे वहाँ का सिंगदार का। सिंगदार का? हाँ जी। तो अब कहाँ जाएंगे? अब ऊपर सुनील पे जाएंगे शायद। तो वहाँ आपने खुद से इंतजाम किया है?